सिर्फ भगवान की कथा, कृष्ण कथा, गुरु चरणों में प्रेम के सिवा आत्मज्ञान आत्मबोध कहीं से नहीं हो सकता है। बाकी आप भटकोगे तो अहंकार वृक्ष की तरह पनपता जाएगा और आप मार्ग भटकते जाओगे, लेकिन जब गुरु चरणों के सानिध्य में आओगे तो वो अहंकार टूटेगा, आपको आत्मबोध कराएगा, आपको आत्मज्ञान कराएगा। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुति संग बंध आराधनम भगवतैहि मानो मृगो भवम मृग संगार्थतार्थम। मैं बताते हैं कि मैं पहले राजा था, अपनी तीनों जन्मों की कथा बताते हैं। प्रेम ने ही तो विरक्त किया। अगर प्रीत नहीं होती तो एक राजा घर कैसे छोड़ता। मैं कथाएं तो बहुत हैं आपको उलझाने के लिए, पर एक बात भी मैं बाहर की नहीं रखता 7 दिन तक। कोई बहुत विशेष पड़ जाए सुनाने की तो कह दूं, चुटकुल्ले भी बहुत तैयार हैं कि आपको खूब हंसाएं, परंतु नहीं। एक बहुत बड़ा प्रसंग है, अभी वृंदावन में है, वो सुना भी होगा आपने। एक विश्वास इतनी बड़ी वस्तु है यह 1-2 साल हो गया शरीर छोड़े, जज थे। जब एक महात्मा राम जी से प्रेम करते थे और झूठे केस में जब उन्हें फंसाया और राम जी गवाही देने जब पहुंचे तो उस दृश्य को देख करके जज ने, दक्षिण भारत की कथा है, बात है, सब त्याग करके आ गए वृंदावन, सब बेकार है। तो अनुभूति किसे हो? अनुभूति तुम्हें होगी जो निरंतर, जिसकी आत्मा जलती रहती है, कोसती रहती है। किसी की विभूति को हम नहीं देख पा रहे हैं, किसी के ऐश्वर्य को हम नहीं देख पा रहे हैं। हम गुरु घर जा रहे हैं तो भी अपने को सिद्ध करना चाहते हैं, मंदिर जा रहे हैं तो भी अपने को सिद्ध करना चाहते हैं। आरती लेकर के कोई खड़ा रहे, माला लेकर के कोई खड़ा रहे, आइए, आपके आने से ये महान हो गया है, आप नहीं आओगे तो ये भरभरा के गिर जाएगा। तब तो बड़े प्रसन्न है, आहा, तब तो आपका प्रेम लगा हुआ है वहां से, तब तो गुरुजी हैं, तब तो भगवान भी रोज मत्था टेकने आ रहे हैं आप, क्योंकि वहां आपके लिए आरती हो रही है। अब आरती बनी ही नहीं है, नहीं गा देता। ऐसे महापुरुषों की संगीत वाले साथ में है, सुना देता। तो ये विचार, ये भावना आज रह गई है। सिर्फ औपचारिकता, सिर्फ औपचारिकता, लाखों लाख धर्म के नाम पर खर्च करके सिर्फ औपचारिकता, सिर्फ तमाशा। क्या है ये? इसी में भगवत प्राप्ति होगी, इसी में गुरु कृपा प्राप्त होगी। गुरु कृपा तो वो है, समर्पण तो वो है कि गुरु चरणों में जाओ और रज को, उस तपस्थली की रज को निरंतर जब तक रहो अपने माथे पे लगाते रहो। वो प्रेम है। मान अपमान स्तुति निंदा एक तरफ हो जाए, मेरा प्रेम करने वाला, मुझे चाहने वाला, बैठा होगा, मैं काहे की परवाह करूं किसी के स्तुति की, मैं काहे की परवाह करूं किसी की निंदा की। बताइए किसका ऐसा भाव है? बताइए किसका ऐसा निश्चल प्रेम है? बताइए तो किसकी ऐसी निश्चल भक्ति है? हमने तो नहीं देखा।
और आपके खुश होने से, नाखुश होने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो सत्य है उस सत्य को मैं भाषित करूंगा, मैं कहूंगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसे भाषित करूंगा। अहम पुरा भरतो नाम राजा। अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं। जड़ भरत के नेत्रों से झरझर अश्रु टपकने लगे। ये अहंकार भी जीव को कितना गिरा देता है। मन कुत्ता दर दर फिरे, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो। एक ही दर को है रहे तो दूर दूर करे न कोई। एक ही दर को है रहे तो दूर दूर करे न कोई। अहो अनीकं किं करिशोभनो प्रसन्न येषां स्वधि स्वयं हरिः। यैर्जन्म लब्धं ऋषभरताजिने मुकुंद सेवौ पैकं स्प्रयाहिनः। कुछ कुछ न मांगे, बस तुम्हारी कृपा बनी है। जीवन में जो भूल हुई है उन भूलों को क्षमा कर दो। मानव तन है, क्रोध भी है, गुस्सा भी है, सब कुछ तो इसी के साथ लगा हुआ। माफ कर दो। अपने चरणों की शरणागत सदैव देते रहो। अपनी कृपा दृष्टि सदैव बरसाते रहो। आप तो त्रैलोकी हैं। आपके स्वरूप में तो शास्त्र कहते हैं समस्त देवताओं का निवास है। मेरे गुरु जी, आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही विष्णु हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही दुर्गा जैसी शक्ति हो। तो आप ताकत दो ना इस मन को। मैं तो धैर्य ही खो देता हूं। दुनिया के अपमान को देख करके मेरा तो धैर्य ही टूट जाता है। मुझे ताकत दो ना गुरु जी। मुझे सहाय, वो प्यार, वो बरद हस्त एक बार जीवन में फिर से घुमा दो। जब बड़े प्यार से आपके दोनों हाथ सिर पर होते थे, आप गले लगाते थे, आप प्यार करते थे। अगर ये शास्त्र, ये वेद कहते हैं वो बात सत्य है, तो एक बार उन दोनों हाथों को पुनः इस मस्तक पर फेर दो ना गुरु जी। कुछ नहीं चाहिए। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही।
सांवरी सी सूरत दिल में बसी रहे, तेरी सांवरी सी सूरत दिल में बसी रहे। भूले 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 न याद आपकी सरकार सांवरी, भूले न याद आपकी सरकार सांवरी। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। इस बात की कमी जब आप होंगे साथ में, इस बात की कमी तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। अच्छी हूँ या बुरी हूँ, दासी हूँ आपकी। अच्छी हूँ या बुरी हूँ, दासी हूँ आपकी, मुझको संभालो नाथ, तेरे दर पे आ पड़ी। मुझको संभालो नाथ, मेरे दर्द आ पड़ी। हो आप मेरे सामने, हो आप मेरे सामने, मेरी आखिरी घड़ी। हो आप मेरे सामने, मेरी आखिरी घड़ी। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैं श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, वरदान एक ही। तो भाव प्रेम का, इसलिए कहते हैं हमारे शास्त्रों में है, पूर्ण आस्था गुरु के प्रति हो,
धर्म का हम अनुसरण करें, और जब धर्म का हम अनुसरण करेंगे तभी इस मार्ग का निर्वहन कर सकते हैं। आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठा पुत्र कलत्रयो आत्मनाम गुरुर्नाम नामास्ति कृपणस्य च। जब हम धर्म का अनुपालन करेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। तन पोषक निंदक अगखान कौल काम वस कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग वस संतत क्रोधी वृष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। ऐसे जीवों के सामने, ऐसे व्यक्ति के सामने कभी भगवान की चर्चा परिचर्चा नहीं करनी चाहिए। ये प्राणी, ये कौल कहते हैं वाम मार्ग। बाबा ने इस शब्द का ऐसे ही नाम, महाराज जी, कौल कहते हैं वाम मार्ग, यानी जो गुरु मार्ग को छोड़ करके कुछ और अपना लिया हो उसे कौल कहते हैं, वाम मार्गी को। कामवश कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। ये मरे हुए हैं, ये जीवित नहीं, ये जीवित रह करके भी मरे हुए हैं, ये शास्त्र कहते हैं। सदा रोग वश संतत क्रोधी, निरंतर क्रोध में उबलने वाला भी मरे के समान ही है। वृष्णु विमुख श्रुत संत विरोधी। आगे चलता है, पालन कैसे करें? ये पश्चात्य सभ्यता को जब हम पीछे करेंगे तभी इनका पालन हो सकता है। ये पश्चात्य सभ्यता इतनी घुस गई कि सब कुछ भूल गए। शास्त्रों में है सदैव सिर्फ कहा गया है ना कि बड़े का जूठन अगर आप खाते हैं तो गुरु का खाइए। आज एक थाली में जो भोजन करते हैं ना, इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। जो आपकी सेवा करने वाला है, पत्नी के लिए पति तो स्वामी होता है ना, और वो पत्नी जो अपने पति को जूठा खिलाए और फिर कहे कि हम बड़े भक्त हैं, हम नहीं मानते, दुनिया मानती हो तो मानती हो, हम नहीं मानते, तुम्हारे आधे घंटे के ताली बजाने से हम नहीं मान लेंगे, भजन में तुम्हारे ठुमका लगा देने से हम नहीं मान लेंगे, अगर तुम अपने चरित्र को धर्म मार्ग में नहीं जोड़ रखे हो। शास्त्र कहते हैं आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च। आत्मनाम स्वयं का नाम, स्वयं का नाम भी लेना पाप है। गुरुर नाम, बार बार गुरु जी का नाम लेना पाप है। आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च। कृपण यानी दरिद्र जो हो ना, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए, महापाप है। श्रेयस कामो न गृह्णीयात्, अपनी पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, पाप है। ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयो, और बड़े बेटे का भी नाम लेना पाप है। कौन विचार करता है भैया? सारी सभ्यता समाप्त हो गई। अब तो बड़ा मुश्किल है, अब तो मॉडर्न बनने के लिए आधे कपड़े पहनना पड़ता है, नहीं तो कहेंगे कि ये तो अब ऐसे वैसे करता है। और वही मॉडर्न रूप
भगवान के घर में भी दिखाने के लिए करना पड़ता है, वही मॉडर्न रूप गुरु दरबार में भी करना पड़ता है। नहीं, सब समझेंगे ऐसे ही है, और हम ऐसे ही थोड़ी है कि कोई हमको समझ ले कि हम ऐसे ही, मैं तो जो हूं तो वो हूं। क्यों? क्योंकto मैं तो सिद्ध करना चाहती हूं ना, मैं तो सिद्ध करना चाहता हूं ना कि मैं महान हूं, ऐसे वैसे नहीं हूं। और जब आप धर्म का अनुसरण करोगे तभी ये संभव है। माता स्वस्था दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय अग्रामो विद्वान साम विकर्षति। आप कितना भी कहें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, आप कितना भी कहें, परंतु कुछ चीजें हैं, ये इंद्रियां, इनमें किसी का बस नहीं है, किसी का बस नहीं है कि ये कब हम उसी को कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है। जब तक उसका चरित्र अच्छा है तभी तक वो अच्छा है, और आपके बार बार कहने से वो अच्छा नहीं हो सकता। और ये इंद्रियां, ये चरित्र कब बिगड़ जाए, कब दूषित हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं। आगे सुनाते हैं कथा आपको। माता स्वस्त्रा दुहित्रा वा, इसलिए मां के साथ अकेले में, बहन के साथ, बेटी के साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं सोना चाहिए कमरे में। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं अग्रामो बलवान इंद्रिय अग्रामो, ये इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं, कब ये पतित हो जाएं। अच्छा देखोगे तभी आपका मन अच्छा रहेगा, अच्छे पहनोगे, संस्कार में जब रहोगे तभी आप